चलिए बाबू, पिछले वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स का मिसलेनियस जो चल रहा है क्वेश्चन 15 तक कर दिया है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 16। इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे हैं इसमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और रूल जो है आपको यूज करना है, मैट्रिक्स रूल से आपको बनाना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान देंगे, हर चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे बनाएंगे हम लोग, मैट्रिक्स का नाम दे देंगे ए। ध्यान देना है, एक एक बात को समझेंगे बाबू। देखिए एक्स के ऊपर यहाँ देखिए 2, यहाँ पर बाबू 4, फिर ये क्या हो गया 6। कैसे लिख रहे हैं बाबू, 2 4 6 लिख दिए। अब बोलिए 3 -6 9, फिर यहाँ पर बोलिए जेड वाला बाबू 10 5 -20, ठीक है। एक बार फिर से ए का वैल्यू क्या होगा बाबू 2 4 6, दूसरे कॉलम पर रख देंगे 3 -6 9, तीसरे पर 10 5 -20। और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, बी हमने आपको क्या बताया था पता है, बराबर के उधर वाला बताइए 4 1 2, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे बाबू, एक्स वाई जेड, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, समझ में आया? क्यों नहीं लिखेंगे, देखेंगे ये बट्टा में आ गया बाबू, फ्रैक्शन के रूप में। तो अब ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे 1/x 1/y 1/z। क्या लिखेंगे बाबू, फ्रैक्शन के रूप में है, बट्टा के रूप में है, 1/x 1/y और 1/z। चलिए अब करते क्या है हम लोग, डिटर्मिनेंट्स ये निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स का चिन्ह लगेगा, बताइए 2 3 10 और 4 -6 5 6 9 माइनस का 20। अब कैसे क्या करेंगे बाबू, प्लस माइनस प्लस, आप लोग पढ़े हैं ना। अभी इसको हम डिटर्मिनेंट्स रूल से ब्रेक करेंगे और डिटर्मिनेंट्स ए को पता करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए बाबू डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू इसको ब्रेक करते हैं। बोलिए 2 हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स, इसका कॉलम इसका रो बंद हो जाएगा। बोलिए -6 9, फिर ये क्या होगा -6 9 और इसका रो इसका कॉलम समाप्त, -6 9 5 -20, ये हो गया। अब देखेंगे फिर माइनस का 3 हो जाएगा। बोलिए इसका कॉलम इसका रो बंद, बताइए 4 6 और क्या हो जाएगा बाबू 5 -20, फिर प्लस का 10 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट्स के अंदर ये एलिमेंट्स बचेगा, कॉलम और रो समाप्त कर देंगे। बोलिए 4 6 -6 9, ब्रेक कर रहे हैं। अब किसका वैल्यू निकाल रहे हैं बाबू, डिटर्मिनेंट्स का। 2 क्रॉस कर लेंगे, बताइए माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12 120 होगा, माइनस 9 बचे 45, फिर माइनस का 3 हो गया, 20 चौका 80 और 6 बचे 30, माइनस का 30 होगा, प्लस 10 और ये 9 चौका 36, माइनस है फार्मूला का माइनस, प्लस हो जाएगा 36। अब देखेंगे बाबू 2 हो गया, 120 में से 45 को घटा देंगे तो कितना हो गया बाबू 75 होगा, -3 -80 -30, माइनस का 110 प्लस 10 हो जाएगा और 36 36 कितना 72। अब देखिए बाबू 75 दूनी 150, 150 होगा, माइनस माइनस प्लस 11 33 330 हो जाएगा, प्लस 720 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से देख लेंगे, अगर हम डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू पूछेंगे तो जो आएगा उसको लिखेंगे, बी वाला वैल्यू पूछेंगे तो ये, और एक्स का वैल्यू तो 1/x 1/y और 1/z। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, इसे मिटाना पड़ेगा। चलिए इसे मिटा रहे हैं बाबू, हम ध्यान से देखते रहेंगे आप और एडिशन कर लीजिए। 150 330 720
देख लेंगे यहाँ पर 150, 330 और 720 एडिशन करेंगे 0, 5 3 8 2 10 के 0, 7 3 10 1 11 1 12, देखिए 1200 आ गया, ठीक है 1200। किसका वैल्यू आ गया बाबू? डिटर्मिनेंट्स ए का। तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों, अभी फिलहाल डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू तक नोट कर लेंगे। कैसे ब्रेक किया है? प्लस माइनस प्लस तक, ठीक है। फिलहाल अभी आप डिटर्मिनेंट्स ए के वैल्यू तक नोट कर लेंगे, यानी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बाबू, डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू कितना आप देखें तो 1200 देख लीजिए, ठीक है। इसे हम मिटा रहे हैं। जब आपसे पूछा जाएगा डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू तो क्या क्या रखेंगे वहाँ पर? 1200, ठीक है। इसे मिटा रहे हैं हम। चलिए अब इसका माइनर को फैक्टर निकालेंगे, देखेंगे। ध्यान देना है बाबू। M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। ध्यान दीजिए बाबू, एक एक बात को समझेंगे क्योंकि लॉन्ग टाइप सब क्वेश्चन हैं। देखिए बाबू, 2 पहले लेंगे ना तो 2 का कॉलम और 2 का ये रो, 2 का कॉलम और 2 का रो समाप्त हो जाएगा। क्या मिलेगा बाबू? -6, 9, 5 माइनस का 20। फिर 3 लेंगे तो इसका कॉलम इसका रो समाप्त हो जाएगा। बोलिए 4, 6, 5 माइनस 20। फिर 10 ले लेंगे तो 10 का कॉलम और रो ये समाप्त हो गया। बोलिए 4, 6 -6, 9। अब आइए इसको ले लेंगे, इसका रो और इसका कॉलम समाप्त हो गया बाबू। तो बोलिए 3, 9, 10 माइनस 20, 3, 9, 10 माइनस 20। इसको ले लेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम बंद। बोलिए 2, 6 और 10 माइनस 20। देखते रहेंगे ध्यान से। 5 लेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम बंद। बोलिए 2, 6, 3, 9। अब चलिए इसको ले लेंगे बाबू, 6 वाले को, तो इसका कॉलम इसका रो बंद। देखेंगे 3 माइनस 6 और 10, 5। इसको ले लेंगे तो इसका कॉलम इसका रो बंद। बताएंगे बाबू 2, 4, 10, सॉरी ये समाप्त हो गया, 10 और 5। फिर इसको ले लेते हैं, इसका रो इसका कॉलम बंद। बाबू बताएंगे 2, 4, 3 माइनस 6। चलिए माइनर निकाल रहे हैं हम, ध्यान देना है। 20 छक 120, 120 माइनस 9 पचे 45। आप देखेंगे 20 चौका 80 माइनस 6 पचे 30 और 9 चौका 36 प्लस माइनस है प्लस हो जाएगा, 6 से 6 में 36। 20 3 60 माइनस 60 माइनस 10 9 90। अब देखेंगे 20 दूनी 40 माइनस 40 माइनस 10 छक 60। और यहाँ देखेंगे 9 दूनी 18 और 6 3 18 और 5 3 15 प्लस 10 छक 60। यहाँ 5 दूनी 10 माइनस 10 चौका 40। यहाँ देख लेंगे 6 दूनी 12 माइनस 12 4 3 12। ये माइनस का बाबू 24 हो जाएगा और ये माइनस का 30 हो जाएगा और ये 5 6 1 7 75 हो जाएगा। 18 से 18 कट जाएगा, कंप्लीट 0 हो जाएगा। 60 40 माइनस का 100 हो जाएगा। ये 9 6 15 माइनस का 150 हो जाएगा। 36 36 72 हो जाएगा और 8 3 11 माइनस 110 हो जाएगा। और 10 में से 5 घटाएंगे फिर 5 हो गया और 11 में से 4 गया 7 हो गया 75। चलिए यहाँ पर ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा लाइट है यहाँ पर, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। -110 110 है, थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं -110। बाबू यहाँ पर थोड़ा सा लाइट है ज़्यादा, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है।
तो -80 -30 तो -110 110 लिख सकते हैं ना। माइनर नोट कर लेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कोफैक्टर। फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बाबू, माइनर तो आपने देख लिया, अब यहाँ कोफैक्टर ठीक इसके सामने लिख दिए हैं, उधर थोड़ा जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख दिए। हम देखेंगे जे हम कहते हैं उतार देंगे पहले। बोलिए 75 हो गया बाबू, -110, फिर 72 हो जाएगा, -150 हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 75 हो गया, -30 हो गया, -24। बोर्ड पर देखिए, हमने आपको क्या बताया था, चिन्ह कैसे बदलता है इसका कोफैक्टर का। बोलिए 3 गो 3 गो 6 गो, तो 6 सम है कि विषम? तो सम है, चिन्ह रहने देंगे। 3 और 2 5, मतलब ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 3 1 4 सम संख्या है, छोड़ देंगे, 0 से कोई मतलब ही नहीं है। 2 2 4 सम संख्या है, छोड़ देंगे। 2 1 3 क्या है? ऑड है, चिन्ह बदल जाएगा, निगेटिव है तो अब क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3 1 4 सम संख्या, छोड़ देंगे। 2 1 3 क्या है? ये आपको ऑड है, मतलब विषम है, निगेटिव है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और A11 1 1 2 सम, इसे छोड़ देंगे। ठीक है, माइनर के ठीक बाद आप कोफैक्टर इसको नोट कर लेंगे, तब हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भी। तो चलिए बाबू, कोफैक्टर देख लिए, एडजॉइंट देख लेते हैं। एडजॉइंट ए कैसे लिखते हैं बाबू? ध्यान देंगे आप, 3 एलिमेंट्स यहाँ पर ला करके कॉलम के रूप में रख देंगे। ठीक है, ठीक है, फ़ोन आ रहा है तो बात कर लेते हैं थोड़ी देर बाद। 110 यहाँ 72 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, -100 हो गया, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर 3 को ला करके यहाँ 75 और 30, फिर -24। चलिए, एडजॉइंट ए हो गया, तब हम लिखेंगे ए इनवर्स। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ए एडजॉइंट ए। आप लोग तो पढ़ भी किए हैं बाबू, 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ए का मान 1200 अभी निकाले थे, आप देख सकते हैं वहाँ से। बोलिए 75 110 110 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, फिर ये 150 माइनस का 100 हो गया, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर 75 हो गया बाबू, ये 30 हो गया, -24। चलिए, ए इनवर्स हमको पता हो गया। अब फार्मूला जस्ट आपको पता है, x = ए इनवर्स भी लगाएंगे, निकल जाएगा। फिलहाल अभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक एक कॉल आया है, थोड़ा बात कर लें। तो चलिए बाबू, जस्ट आपने देखा ए इनवर्स हम कैसे पता कर लिए, और इसके बाद जस्ट फार्मूला आपको पता ही है। ध्यान देंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है इसलिए घबराना नहीं है, बनाना हमको है। चूँकि x = क्या लिखते हैं बाबू? ए इनवर्स बी। x = क्या लिखते हैं बाबू? ए इनवर्स बी। x का वैल्यू तो आप देख सकते हैं, पीछे हम आपको लिखवाए थे क्या? 1/x 1/y। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं चूँकि लॉन्ग हो जा रहा है ये। बोलिए 1/x 1/y और 1 क्या? z। और ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का वैल्यू बाबू देखेंगे, ये कंप्लीट वैल्यू है ए इनवर्स। ठीक है ना, इसको हटा रहे हैं। ए इनवर्स का वैल्यू बाबू हो जाएगा 1/1200 हो गया, और फिर यहाँ पर मान रख देते हैं, यहाँ पर बोलिए 75 110 72 150 -100 0 75 30 एंड -24। ठीक है, और b का वैल्यू, तो b का वैल्यू बाबू आप देख लेंगे, b का जो वैल्यू है लिखे होंगे 412। वंस अगेन लुक एट द बोर्ड माय डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट x = a inverse b। x given that 1/x 1/y and 1/z। a inverse also find 1/1200 and determinant matrix apply। b, तो b का वैल्यू क्या है बाबू? 412। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू। इसको अब हटा रहे हैं, अब प्रक्रिया जो आगे वाला है वो होगा, ध्यान दीजिए। इम्प्लाइज डेट देखेंगे बाबू, 1/x
1 बाई वाई 1 बाई जेड 1 बाई 1200। ध्यान देना है बाबू, इस रो से इस कॉलम में, रो से किस में बाबू, कॉलम में, इससे ऐसे 75 से बाबू 4 में, तो देखिए 5 चौका 20 के 0, 7 चौका 28 2 30, 300 हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से, रो से इस कॉलम में होगा 5 चौका 20 के 0, 7 चौका 28 और 2 30 हो गया। 150 से 1 में तो 150 हो गया बाबू, प्लस 75 दूनी 150, 150 ये भी हो गया। पहला रो से पहला कॉलम में। अब देखिए बताइए दूसरे रो से 110 से 4 में तो 11 चौका 44, 440 माइनस का 100 होगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा बाबू। फिर आइए इस रो से इस कॉलम में, 4 दूनी 8, 7 चौका 28, 228 हो जाएगा। और 0 से 1 में फिर यहाँ 0 हो गया और 24 दूनी 48 माइनस का 48 हो गया। चलिए ये बंद कर दिए हैं कंप्लीट। और आगे देखेंगे बाबू क्या करेंगे, 1 बाई एक्स 1 बाई वाई एंड 1 बाई जेड, 1 बाई 1200 कंप्लीट। यहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 150 और 150 कितना हो जाएगा, 150 150 300 300 ये 600 बाबू, 600 कर दिया है ना। और 440 में से 100 को बाबू घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, चाहे सीधे जान लीजिए 440 से 60 है तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और 500 में से 100 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब 228 में से 48 घटा देंगे तो 8 में से 8 गया कितना, 0, और 12 में से 4 गया कितना, 8, और ये 1 हो जाएगा 180। चलिए तो चलिए बाबू, पहले रो से कॉलम में, दूसरे रो से कॉलम में, तीसरे रो से इस कॉलम में देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया है बाबू। 4 से अगर 72 में मल्टीप्लाई करते 4 दूनी 8, 7 चौका 28, यहाँ 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, 2 लिखा गया था। चलिए घबराने की बात नहीं है। 288 में से 48 घटा देंगे, 8 में से 8 गया कितना, 0, और 8 में से 4 गया कितना, 4 हो जाएगा। और 2 है तो 2 हो जाएगा, यानी 240। ठीक है, सब्सट्रैक्शन कर लिए हम 240। चलिए, हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। और फिलहाल अगर आपको लगता है कि कहीं दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर जो मेरा है आपको पता ही है, 9939395214 पर कहीं भी प्रॉब्लम है उस स्टेप को नोट करके आप भेज सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे बाबू, जो आप देख रहे हैं यहाँ मौजूद है एलिमेंट्स। अब क्या करते हैं देखेंगे, 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड इक्वल टू, ध्यान देना है बाबू, 600 है ना, 600 बटा 1200। बाबू 1200 कहाँ से आ गया, 1200 से भाग दे देंगे सब में। फिर बोलिए 400 बटा कितना, 1200। फिर बोलिए 240 बटा कितना, 1200। ठीक है ना। आइए, इम्प्लाइज डेट 1 बाई एक्स 1 बाई वाई एंड 1 बाई जेड इक्वल टू, देखेंगे बाबू ध्यान से, 2 0 से 2 0 6 दूनी 12, 1 बट्टा बाबू 2 हो जाएगा। ठीक है ना। 2 0 से 2 0 4 3 12, 1 बट्टा 3 हो जाएगा। और एगो 0 से एगो 0, ठीक है। और एगो 0 से बाबू एगो 0 यहाँ कटाएंगे तो 24 बटा 120 हो जाएगा। अलग कटा के रख देते हैं, 240 बटा 1200। देखेंगे बाबू, एगो से एगो कट गया, यानी 24 बटा 120। 2 से कितना हो जाएगा, 12, और 2 से हो जाएगा 60, और 4 से 4 3 12, और 4 एकम 4, 4 5 20। चलिए बाबू, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पर हम आपको बता रहे थे 0 से 0 कट गया, 24 बटा कितना हो जाएगा, 120। सीधे आप ऐसे कटाने की इतना ज़रूरत नहीं है, 0 से 0 कट गया है ना। और 24 से सीधे 120 में जब भाग देंगे तो 24
से जब भाग देंगे 120 में तब 5 बार में कट जाएगा, 24 × 5 = 120। सीधे यहाँ पर ला के रख देंगे 1/5, ठीक है। यानी 1/2, 1/3, 1/5। चलिए अब इसे हटा रहे हैं बाबू। अब लिखेंगे कैसे एक्स वाई का मान निकालना है आपको, बोलिए। लिखेंगे चूँकि 1/x = 1/2, क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस, तो x का वैल्यू 2 हो गया। ये आंसर हो गया आपका कंप्लीट। 1/y = 1/3, तो बोलिए y = क्या होगा 3। ये कंप्लीट आंसर हो गया y के लिए। और 1/z = 1/5, तो z = 5। ये कंप्लीट हो गया आंसर आपका, ठीक है। हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। फिलहाल ये लॉन्ग वीडियो बना है, और लॉन्ग वीडियो बना नहीं है, क्वेश्चन वैसा ही है, तो घबराने की बात नहीं है, प्रैक्टिस आपको कर लेना है। और हम आपके लिए लगातार मिसलेनियस का भी प्रॉब्लम बना रहे हैं, आपको पता ही है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जब भी अपलोड होगा वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आगे जो क्वेश्चन आपको, जो 2 क्वेश्चन बाकी हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 99 39 39 52 14 पर कोई भी प्रॉब्लम आप भेज सकते हैं और सॉल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।